नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ बेल्जियम में। और दोस्तों, शेंगेन में जितनी भी कंट्री है 28-29, तो इन लोगों ने बॉर्डर बहुत ही आसान करके रखा हुआ है। ज़्यादा यहाँ पे इसका प्रोसेसिंग नहीं है। तो अभी मैं नीदरलैंड में इंटर करूँगा, 5-6 किलोमीटर और रह गया है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर का मतलब इन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है और वहीं पे डिसाइड हो जाता है कि ये बॉर्डर बेल्जियम में है और ये नीदरलैंड में है। तो इसका दोस्तों रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टिंग है वो ज़्यादातर ट्रकों से ही होती है। पहाड़ी एरिया होने की वजह से ट्रेन का सुविधा है नहीं ज़्यादा, तो ट्रेन का सुविधा है भी तो बहुत कम है। तो ज़्यादातर जो इनका ट्रांसपोर्ट करने का जरिया है वो ट्रक से ही होता है। हमको लग रहा है कि लगभग 58-59 लाख ट्रक चलते हैं यूरोप में। और ये यूरोप में भी जो शेंगेन कंट्री है 28-29, इसमें दोस्तों ऐसा है नहीं कि मतलब एक ही भाषा हर जगह लोग बोलते हों, एक ही इनका कल्चर हो, ऐसा नहीं है। ये सारे जो कंट्री अलग अलग हैं, जर्मनी, फ्रांस, लिथुआनिया, पोलैंड या जो भी है, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, दोस्तों इन सब का कल्चर और लैंग्वेज, इन सारे देशों का बोल भाषा और अपना कल्चर अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि पूरे यूरोप में केवल एक ही भाषा बोली जाती हो। जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है और इटली में इटालियन बोली जाती है। तो अलग अलग इनका लोकल लैंग्वेज है। करेंसी भी कई जगह की अपनी लोकल करेंसी है। जैसे पोलैंड में उनकी करेंसी अलग है, लेकिन जलोटी बोलते हैं उसको, लेकिन यूरो चलता है वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से। कोई लेने देने में टैक्स का प्रोसेसिंग नहीं है। जैसे कि आप लोग, कितने लोगों को पता होगा कि स्विट्ज़रलैंड भी यूरोप शेंगेन का हिस्सा है। तो अभी तक स्विट्ज़रलैंड शेंगेन का हिस्सा नहीं है। वहाँ पे उनका खुद का अपना रूल है, अपना कानून है। शेंगेन का वीज़ा लेकर के जब हम स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, आना जाना तो फ्री है, काम वही करता है, लेकिन उनका अपना पैसा है और वहाँ पे यूरो नहीं चलता है। एटीएम कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यूरो का इतना डिमांड है। उनका अलग ही कल्चर है। और काफ़ी जो वहाँ पे उनका बॉर्डर है, किसी भी कंट्री से कनेक्ट करेंगे, या तो इटली से आप जाइए स्विट्ज़रलैंड या जर्मनी से जाइए, तो वहाँ पे उनका सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। वो काफ़ी चेकिंग करते हैं आपके पासपोर्ट को, आपके गाड़ी को। तो उनका सिस्टम अलग है। बाकी और जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन सब का कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना आसानी से हम बेल्जियम से नीदरलैंड में इंटर हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि हमने एक देश की बॉर्डर को क्रॉस कर लिया है। जैसे हम लोग अपने गांव में गांव की सीमा क्रॉस करते हैं कि भैया यहाँ तक हमारा गांव है, इसके बाद वो दूसरा गांव है, एक मेड़ी डिसाइड करता है। तो ऐसे भी एक मेड़ी भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई मेड़ी नहीं है। चलिए दोस्तों, अभी 2 किलोमीटर रह गया है। दोस्तों देखिए, अभी हम बेल्जियम में हैं और ये एक हमको बोर्ड दिख रहा है कि नीदरलैंड का। यहाँ पे देखिए लिखा होगा नीदरलैंड कितना दूर है। तो देखिए 1.8 किलोमीटर दिख रहा है नीदरलैंड का बोर्ड। मतलब 1.8 किलोमीटर के बाद नीदरलैंड का एरिया चालू हो जाएगा। 500 मीटर रह गया है यहाँ से। और ये पुल जो है ये बेल्जियम में है। अभी देखिए हम क्रॉस कर लेंगे और लगे हाथ पहुंच जाएंगे नीदरलैंड में। ये देखिए, ये नीदरलैंड का एरिया यहाँ से चालू हो गया। ये नीदरलैंड का बोर्ड लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे इंटर हो चुके हैं नीदरलैंड में। तो ये नीदरलैंड में आ गए हैं और देख सकते हैं कि मतलब बॉर्डर जैसा कुछ भी इनका है नहीं कि लगे कि हाँ कोई चेक पोस्ट है या कोई पुलिस है। इन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया है कि किस हिसाब से गाड़ी चलाना है। गाँव में 50, हाईवे पे 100। और अब इनके रोड का रूल भी अलग हो जाएगा। ये बोर्ड देख सकते हैं, एग्जिट का बोर्ड जो है ये अपने लैंग्वेज में ये लिख दिए हैं। हम लोगों को यहाँ इंडिया में काफ़ी लोगों के माइंड में है, या पहले हमें भी लगता था कि यार इंग्लिश नहीं आएगा तो हम कहीं सरवाइव नहीं कर पाएंगे, कहीं दूसरी कंट्री में जा नहीं पाएंगे, कैसे काम चलेगा। ये यूरोप वाले जो हैं, ये जिस भी कंट्री के हो, ये लोग अपने भाषा से बहुत प्यार करते हैं। और ये जो जर्मनी वाले हैं, इनको आता भी है तो ज़्यादातर ये अपने भाषा में ही बोलते हैं। फ्रेंच में फ्रांस वाले जो बोलते हैं। यहाँ यूरोप के भी सारे लोग इंग्लिश उतना ही जानते हैं जैसे हम लोग इंडिया में जानते हैं।
कुछ लोग हमारे जैसा थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। और हमको लग रहा है कि 50% लोग 40% लोग जैसे इंडिया में हैं बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं। और जो लोग इंग्लिश जानते भी हैं, हमारे यहाँ तो जो लोग इंग्लिश जान जाते हैं बढ़िया से, 2 लोग इंग्लिश वाले हैं तो आपस में देखता हूँ इंग्लिश में बात करने लगते हैं। चाहे बड़े बड़े हीरो हीरोइन हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं, अब भाई इंडिया में रहना है तो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने भाषा में ही देखता हूँ यूज करते हैं। और हम जब आने वाले थे तो उस समय काफ़ी लोगों ने हमको बताया था कि भैया यूरोप जाना है तो आपके पासपोर्ट पे इंग्लिश में साइन होना चाहिए। लेकिन मैं अपने अनुभव से ये कह रहा हूँ कि आज तक किसी ने इस बारे में कोई चर्चा नहीं किया। एम्बेसी से मेरा वीज़ा भी जब लग के आया था, मुझे भी लोगों ने इतना डरा रखा था, मैं सोचा हो सकता है कि मैंने अपने पासपोर्ट पे हिंदी में साइन किया हुआ है। और मुझे काफ़ी प्राउड है कि जर्मनी, फ्रांस या कहीं पे लगभग 10-12 लोगों ने, मैं जब जाता हूँ पासपोर्ट का तो बात छोड़िए, जब मैं डॉक्यूमेंट लेता हूँ हमको साइन करना पड़ता है। देख सकते हैं कि हर डॉक्यूमेंट पे साइन होता है, मैंने इस पर भी किया हुआ है। और मैं हिंदी में ही अपना नाम लिख करके साइन करता हूँ। और मुझे कम से कम यहाँ पे 10-12 लोगों ने बोला होगा कि ये जो आप लिख रहे हो, साइन कर रहे हो, बहुत अच्छा है। तो हम उनको बताते हैं कि हमारा देश का लैंग्वेज है। तो दोस्तों हमें प्राउड फील करने का ज़रूरत है, शर्माने का ज़रूरत नहीं है कि हमको हिंदी आता है या हिंदी हमारी भाषा है। हमने हिंदी में साइन किया है। दुनिया में हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई देश होगा जो हम अपने देश की भाषा में साइन करें तो हमें वीज़ा ना दे। जो देश हमको मना करेगा कि हम आपको हिंदी में साइन किए हुए पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं देंगे, हमें उस देश में जाने का ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है तो इंग्लिश तो आना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें, अगर हमारे भाई जो मिल रहे हैं तो उनसे हम अपनी भाषा में बात करते हैं, तो वही चीज़ सही है। जगह के हिसाब से ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे करना है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे तो हमारा अपना जो भाषा है वही हमारे लिए प्यारा है। और दोस्तों मैंने जो अभी ये साइन वाला बात किया, काफ़ी दोस्तों को इस बारे में पता होगा। आप में से भी काफ़ी लोगों ने कहा होगा कि हिंदी में साइन करने से फला कंट्री में वीज़ा नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है दोस्तों। आप हिंदी में साइन किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारा जो लैंग्वेज है उससे हमें प्यार करना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।